नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। प्यार और आतंकवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं, कॉमन बस ये है कि दोनों ही की कोई सीमा नहीं, कोई बॉर्डर नहीं होता। इस लिस्ट में तीसरा नाम प्रदूषण का भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा में इस वक्त जो जहर घुला हुआ है उस पर भी यही लड़ाई है कि ये धुआं किसकी सरहद से आ रहा है। सबसे पहले दिल्ली में सुबह सुबह का ये प्रदूषण देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इस धुएं पर कहां लिखा है कि ये मेड इन हरियाणा है, मेड इन पंजाब नहीं। ये भी ढूंढिए कि इसमें कितना धुआं पराली का है और कितना गाड़ियों से फैला है और कितना उत्तर प्रदेश के जनरेटरों से निकलकर उड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचा है। दिल्ली में आज सुबह AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार था, यानी WHO की जो लिमिट है उससे 20 गुना ज्यादा। इसलिए कुछ बड़े फैसले भी हुए। प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सड़कों पर ऑड इवन का ऐलान कर दिया। ये ऑड इवन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक रहेगा, यानी दिवाली के अगले दिन से शुरू होगा। केजरीवाल सरकार ही ये कॉन्सेप्ट लाई थी। ये उसका छठा ऑड इवन होगा। इमरजेंसी सर्विस को भी इसमें छूट रहेगी। दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां भी 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं की छुट्टी नहीं रहेगी। और भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम हो। दिल्ली में हर तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लग चुकी है। ट्रकों की एंट्री दिल्ली में बैन है। BS3 और BS4 डीजल गाड़ियां भी बैन कर दी गई है। ये सारी कसरतें पहले भी की जाती रही हैं, लेकिन असली झगड़ा पराली का है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली सरकार ने आज आरोप लगाया कि प्रदूषण पंजाब की पराली से नहीं बल्कि हरियाणा में जलाई जा रही पराली से और यूपी में चलते जनरेटरों से हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने पंजाब की पराली को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि पंजाब में भी उसी की सरकार है। ये बात अलग है कि कुछ साल पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती थी तब धुआं पंजाब और हरियाणा से आता था। केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर भी आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर बीजेपी शासित राज्यों को कंट्रोल नहीं कर रही ताकि दिल्ली में केजरीवाल की फजीहत हो। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल और उनकी सरकार बहाने बनाने में उस्ताद है और ऐसी दिल्ली में केजरीवाल की फजीहत हो। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल और उनकी सरकार बहाने बनाने में उस्ताद है और ऐसी बहानेबाजी से वो राजनीति को भी उतना ही प्रदूषित कर रही है जितना दिल्ली को कर रही है। पहले ये ब्लेम गेम देखिए, फिर जानते हैं कि दिल्ली के सांसों पर ये किसकी गुस्ताखी है। तेरह नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। पंजाब की आग उनको मोबाइल में दिख गई और गाजियाबाद में आए उनके डीजल की बसें नहीं दिखी, उनको जनरेटर चलते हुए नहीं दिखे। हरियाणा की स्थिति है आज भी, गुड़गांव में ऐसी ऐसी कॉलोनियां हैं जो जनरेटर से चलती है। बिजली नहीं मिल पाई इतने सालों में। पराली जलती है हवा के अंदर, इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है, तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है। दिल्ली में तो आम आदमी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, पूरे उत्तर भारत में पोल्यूशन फैला हुआ है। भाजपा की केंद्र की सरकार चुप है, टेप लगा के बैठी है। दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। जो साल दर साल दिल्ली वालों का, NCR वालों का दम घुटता है, वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है वो उसकी वजह से होता है। कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। प्राइम मिनिस्टर को कोई चिंता नहीं है और केजरीवाल जी अपने प्रदेश को देखने के बजाय पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हमें घर में छुपने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली में जो प्रदूषण अरविंद केजरीवाल की नाकामी के कारण है, उसकी सजा दिल्ली वाले भुगतेंगे। तो क्या गुस्ताखियां माफ होनी चाहिए। मैं आज बहुत कंसर्न हूं, इस बात को लेकर कंसर्न हूं क्योंकि हर जगह टोपी ट्रांसफर हो रहा है। बीजेपी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी एक तरफ। सबको पता था यह होने वाला है, लेकिन क्या किसी ने इमरजेंसी उपाय किए, इसी पर बात करेंगे। और
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बांसुरी स्वराज जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका जी हैं, प्रियंका कक्कर जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट के विशेषज्ञ, फेफड़ों के विशेषज्ञ हैं, और मेरे साथ विवेक चट्टोपाध्याय हैं जो एयर पॉल्यूशन एक्सपर्ट हैं CAC दिल्ली से। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आज कोई स्वागत करने जैसी बात है नहीं। मतलब प्रियंका जी, आपकी सरकार है, आप कह रही हैं धुआं पंजाब से नहीं हरियाणा से आ रहा है, ये क्या हो रहा है प्रियंका जी? ये क्या हो रहा है? मतलब हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे सकते। मैं 2 छोटी बच्चियों को पिता के तौर पे बोल रहा हूं आपको। दीपक जी, आपको लगता है कि हमारे बच्चे जा सकते हैं? सभी को नमस्ते। मैं आप बहुत जिम्मेदारी से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप एक बहुत इंटेलिजेंट एंकर हैं, आप बता दीजिए पंजाब पास सटा है कि हरियाणा पास सटा है, पहले ये बता दीजिए। दूसरा, आप मुझे बता दीजिए कि आपने भाजपा को कभी भी कोई भी स्टेप लेते हुए किसी भी स्टेट में, चाहे वो पूरा नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो बॉम्बे हो, जो इस बार वर्ल्ड की 2nd मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड था अक्टूबर 23 को, क्योंकि वहां के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो खुद ही बहुत बड़े डेवलपर हैं और पेड़ कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए, आपने भाजपा को एक भी स्टेप कभी लेते हुए सुना हो? अरविंद केजरीवाल? अरे वो नहीं लेते, आप ले लीजिए, आप सरकार में हैं, पंजाब में भी, दिल्ली में, प्रियंका जी दोनों जगह सरकार में है, आप ले लिए, वो नहीं लेते। दीपक जी, वो नहीं लेते, इसलिए तो आपको चुन लिया गया भाई। वो ले रहे होते तो आपको कोई चिंता क्या? दीपक जी, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और मैं आपको बता सकती हूँ पंजाब में ex-situ और in-situ मेजर्स लिए गए। ex-situ मेजर्स में हमने ये अरेंज किया कि 9 जगह पराली डंपिंग ग्राउंड्स हो जहां से इंडस्ट्रीज वो पराली उठाकर अपने में यूज कर ले। हमने HPCL के साथ टाई अप किया कि पराली से एथेनॉल बन जाए। हमने ex-situ मेजर्स में मशीन्स दी, CRM मशीन्स दी, हमने बेलर मशीन्स दी, हमने पूसा 44 एक क्वालिटी होती है चावल की जो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करती है, एक हिस्टोरिक डिसीजन था कि उसको बैन किया गया। ये कारण है कि CAQM भी कहता है कि 50 to 67% कमी आई है पंजाब के प्रदूषण में, पराली प्रदूषण में। दिल्ली की बात करेंगे तो 8 साल में, चाहे वो EV पॉलिसी हो जिसके तहत 17% रजिस्ट्रेशन है, हाईएस्ट इन द कंट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, चाहे वो दिल्ली की बस फ्लीट हो, चाहे वो PNG फ्यूल पे कन्वर्जन हो, चाहे कितने ही अनेक स्टेप्स हैं, दिल्ली का ग्रीन कवर हो 23.06% पे, सबसे हाईएस्ट इन द कंट्री, चाहे वो आप हरियाणा से कंपेयर कीजिए, वहां पे इतनी पेड़ गिराए गए हैं कि 3.6% हो गया है। तो क्या उनसे सवाल ना पूछे? वो मतलब अभी तक बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये प्रदूषण और ये धुआं बीजेपी का है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपका नहीं है, आपका नहीं है प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी का नहीं है, बीजेपी वालों का है। और मैं बीजेपी वालों से भी यही पूछूंगा। दीपक जी नहीं, दीपक जी देखिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम लगातार काम कर रहे हैं और मैं आपको काम गिनवा सकती हूँ। आप मुझे, अगर आपने मुझे जितना टाइम दिया उसमें लगातार काम गिनवाए दिल्ली और पंजाब के, मैं और भी गिनवा सकती हूँ। और ये इसके रीजंस है। इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल हुआ इस बार केंद्र सरकार का आंकड़ा, उसमें आया कि 31% पोल्यूशन कम हुआ है दिल्ली में। ये दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं काम। आप गालियां निकालिए, पर आप बताइए तो NCR में जो जल रहा है, NCR में जो बसेस नॉन कंप्लाइंट चल रही है, NCR में आप आज तक 24 घंटा बिजली नहीं दे पाए और वहां डीजल जनरेटर चलते हैं। इससे सवाल ना पूछे क्या हम हरियाणा से, ना पूछे कि उन्होंने 2014 से क्या किया, एक कदम तो बता दें, फिर गालियां निकाल लें। ठीक है बांसुरी जी, भाई आपका ये आम आदमी पार्टी वालों का धुआं नहीं है, ये सब बीजेपी का धुआं है, उन्होंने ही फैलाया है, ये प्रदूषण भी आपने फैलाया बांसुरी स्वराज जी, और जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है पिछले 9 सालों से। धन्यवाद दीपक भाई, बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से जवाब देती हूँ। आप जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 की खबर है कि केंद्र सरकार ने स्टेप इन करा और 3,333 करोड़ रुपए का आवंटन करा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और NCR स्टेट्स को केवल पराली के लिए। ये जो ग्रैप 4 जो स्टेज आई है, ये भी केंद्र सरकार ने ही करा है। और हम केंद्र सरकार को क्यों स्टेप इन करा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हो रहा फिर बांसुरी जी? आम आदमी पार्टी के आपके बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा? आपको मैंने बहुत शांति से सुना, कृपया मुझे समाप्त इस पे राजनीति मत कीजिए। देखिए ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा, आई एम सेइंग कि आप बताइए कि आप मैं राजनीति नहीं कर रही, लेकिन जिम्मेदारी को आप लोग, आप जरा मुझे समाप्त करने देंगे? मैं आपके सभी जवाबों का दे रही हूँ। अब चलिए आप हरियाणा की बात करिए। ये रही नासा, हरियाणा में क्या किया, ये रही नासा की इमेज, नासा का डेटा ये दिखाता है
कि पंजाब में पराली जलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी का ये जवाब है, खुद उनका मीडिया में ये बयान है या नहीं, कि सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में पंजाब में चल रही है, पंजाब में पराली जलाने के कारण होता है। और उन्होंने गारंटी ली थी, आपके मुख्यमंत्री ने गारंटी ली थी कि जब पराली जलने का मुद्दा होगा उनकी सरकार जिम्मेदार होगी, पंजाब का किसान जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने ये गारंटी नवंबर 2022 में इंडिया टुडे के चैनल पे ली थी। और फिर उन्होंने क्या कहा, आज हम एक साल बाद आए हैं, जस का तस माहौल है, दिल्ली घुट रही है। आप कहती राजनीति नहीं करे, तो मैं भी आपसे अनुरोध कर रही हूं कि कृपया राजनीति ना करें। आपको ये हमेशा विपक्ष का धुआं दिखता है जब तक कि आपकी वहां पे सरकार नहीं है। पंजाब जिम्मेदार है जब तक आपकी सरकार नहीं है। आज जो है पंजाब में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तो अब आप कहते हैं कि पंजाब रिस्पॉन्सिबल है, ये हरियाणा है। अरे ये मैं नहीं कह रही, नासा की इमेज है, नासा की इमेज दिखा रही है आपको। 29 अक्टूबर नासा की इमेज है। कितने ज्यादा पराली जलाने के इंसिडेंट्स पंजाब में हुए। मेरे पास एक आंकड़ा और है, मैं अगर आप मुझे बोलने नहीं देगी तो मुझे ऐसे ही जवाब करना है। नहीं प्रियंका जी, बोल लेने दीजिए दीपक जी। मतलब एक बार मुझे मेरे को आज एक्चुअली ये शो करते हुए बड़ा गुस्सा आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ना कि अब आप, ऐसा लगता है कभी मैं सच बोल रहा हूँ प्रियंका जी, दिल्ली में रहते एक बात बताइए, 30 साल से रह रहा हूँ। एक मिनट बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा मन करता है कि यमुना जी में कूद जाऊं, ऐसी हालत हो गई है दिल्ली की। आप यमुना जी में कूदने की गलती मत करिएगा। गारंटी ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना जी को भी साफ करने की, वो भी जहर का घर बनी हुई। गंगा जी और प्रदूषित है, गंगा जी में पैसे बांटे जा रहे हैं बिना, हाईकोर्ट का ऑर्डर है इलाहाबाद का कि नमामि गंगे के नाम पे पैसा खा रही है सरकार। तो आप गंगा जी में मत कूदिएगा, गंगा जी में मत कूदिएगा। मैंने कह दिया प्रियंका, ये आम आदमी पार्टी का भी धुआं नहीं है, और बांसुरी जी बीजेपी का भी धुआं नहीं है, ये कांग्रेस का भी धुआं नहीं है, किसी का धुआं नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं दीपक भाई, ऐसा है सिंपल सी चीज। मुझे बताइए, बांसुरी जी को अपनी बात खत्म कर लीजिए, आपकी बात उन्होंने बहुत पेशेंस से सुनी है। मैं कह रही हूं 15 सितंबर से लेके 4 नवंबर तक 12,813 इंसिडेंट हुए हैं पराली जलने के केवल पंजाब में। मैं पूछना चाहती हूं, देखिए ऐसा है, दिल्ली की नागरिक तो मैं भी हूं, राजनीति को एक तरफ रखते मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूं, आपने तो गारंटी ली थी, आपने ये कहा था कि जब पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो पराली का मुद्दा, पराली जलना, उसके बाद उसके लिए जिम्मेदार वो और आम आदमी पार्टी होंगे, पंजाब का किसान नहीं हो। क्या हुआ उस गारंटी का? नवंबर 2020 में आतिशी जी का बयान आता है कि हमें पता चल गया है दिल्ली के प्रदूषण की वजह पराली जलना है, और फिर अक्टूबर 2023 में वो अपनी बात से मुकर जाती है और कहती है हमारे पास तो कोई आंकड़े ही नहीं है, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी प्रकार की पॉलिसी बनाने में असमर्थ है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि प्रदूषण का कारण क्या है। तो मैं जानना चाहती हूं कि प्रियंका जी, ये जो ऑड एंड इवेंट का आप लोग जो लारा लप्पा लगाते हैं, आप भी जानते हैं कि इससे केवल और केवल दिल्ली के नागरिकों को असुविधा होगी और कुछ नहीं, क्योंकि 53% पॉल्यूशन दिल्ली में वो पराली जलने के कारण है। जब केंद्रीय सरकार ने 3,333 करोड़ रुपए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के बाकी स्टेट्स को दिया है पराली को कंट्रोल करने के लिए, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। और ये राजनीति की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा ये डेटा, ये नासा की इमेज है। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं प्रियंका जी, मैं तब से आपकी पार्टी को देख रहा हूं, जब अन्ना आंदोलन हुआ था, मैंने हर दिन अन्ना आंदोलन का भी कवर किया और बाद में आपकी पार्टी को भी बनते देखा, मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया, मैंने उसकी तारीफ भी की, बट आपने यमुना जी को स्वच्छ करने को कहा था। मैं कह रहा था आपको कि मेरे को इतनी गुस्सा होती है कि यमुना जी में डूब जाओ, आप बच्चों को बाहर खेलने भी जाने नहीं दे सकते। अब ये जो मेरे को तस्वीर यमुना जी के दिखा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि यमुना जी में डूबूंगा या कूदूंगा तो मैं डूबने से मरूंगा या उससे पहले पॉल्यूशन से मर जाऊंगा। ये हालत हो गई है प्रियंका जी। आप गंगा जी में ट्राई कर लीजिएगा, दीपक जी आप गंगा जी में ट्राई कर लीजिएगा और फिर बताइएगा कि कौन सा ज्यादा साफ था। अब आप, इन्होंने आंकड़ों की बात की तो मैं आपको आंकड़ों पर जवाब दे दूं। प्रियंका जी एक ही बात कहना चाहता हूँ, नेताओं के लिए, मतलब मैं सब नेताओं को बोल रहा हूँ, इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं, टोपी ट्रांसफर करना
कि भाई यमुना आप मत मेरी कूदिए, बात गंगा जी में सुनेंगे कूद ना। जाइए। मेरी जान नहीं, बचाने के बारे में नहीं सोच रही हैं आप। ये मेरी सोच रही है बात कि मैं सुनिए ना। यमुना में नहीं कूदूं, पॉल्यूशन मेरी से नहीं बात मरूं, मैं गंगा के पॉल्यूशन से मर जाऊं। क्योंकि यानी आप भी ये चाह रही हैं कि आम क्योंकि जनता इसी आप तरह BJP मरती रहे, आप लोग टोपी ट्रांसफर करते रहे। क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं इनको भी कह रहा हूं, अगर बांसुरी कोई जी को। लोगों की जिंदगी वैल्यू करता है, नहीं कह रहे आप उनको, अगर कोई जिंदगी लोगों की वैल्यू करता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है। और इसके अनेकों उदाहरण है, चाहे वो शहादत का अमाउंट हो, चाहे वो किसी भी चीज पे, वो हमेशा हमने कोशिश की है कि जीवन स्तर बेहतर हो लोगों का। भाजपा ऐसा कुछ नहीं करती। ये नासा की आपको इमेज दिखा रही है, वो ठीक है, पर वो ये नहीं बता रही कि पिछली बार के कंपैरिजन में जैसे 5 नवंबर को 3230 फायर्स हुई हैं, पिछली बार 3230 थी, इस बार 2817 है। इनको पता होना चाहिए कि 31 लाख हेक्टेयर्स अंडर पराली है वहां पे, और इनको पता होना चाहिए कि इनका अपना सीएक्यूएम कहता है कि 50 to 67% रिडक्शन हुआ है इस बार, पर इनको बात ही नहीं करनी उस बारे में। इन्होंने आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोला कि दिल्ली और पंजाब को पोल्यूशन के लिए चवन्नी भी मिली हो। दिल्ली को 325 करोड़ से ऊपर कभी कुछ नहीं मिला पिछले 10 साल में, जबकि हम हाईएस्ट टैक्स बढ़ते हैं। इन्होंने आपको झूठ बोला कि आतिशी जी ने बोला कि डाटा नहीं है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। पहले की स्टेटमेंट इन्होंने आपको नहीं बताई, जहां आतिशी जी ने बोला कि डीपीसीसी के नए चेयरमैन ने जो सोर्स अपॉर्चमेंट डाटा होता है वो रोक दिया है पिछली अक्टूबर से, ये बताया था उन्होंने। ये नहीं बताएंगी ये आपको। मुझे बहुत खेद हो रहा है कि इतना बैठ के बांसुरी जी यहां पर झूठ बोल रही हैं, पर ये बताइए ना बांसुरी जी, अगर बीजेपी ने इतना कुछ कर दिया कमाल, तो आपने एक और झूठ बोला बांसुरी जी। ये लोकसभा में क्वेश्चन पूछा था आपके मंत्री ने 2019 में कि ऑड इवन स्कीम का क्या रिजल्ट, कि कोई फेवरेबल रिजल्ट निकलता है। मैं आपको बता देती हूं, ये क्वेश्चन पूछा था श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी ने, जिसका आंसर आया था कि जो आंसर बाबुल सुप्रियो जी ने, जो आपके वो एमपी हैं, उन्होंने जवाब दिया था, उस टाइम एमपी थे, उन्होंने जवाब दिया था कि इससे कमी आई है। इसको पढ़ लीजिएगा बांसुरी जी, ये डेटेड है 13/12/2019। मैं प्रियंका जी, ठीक है, मैं फैक्ट पे जा ही नहीं रहा। मैं टीवी पे पूछना चाहती हूँ बांसुरी जी से कि दिल्ली को कितना पैसा दिया। ये आपको बैठ के यहाँ झूठ बता रहे हैं। बताइए दिल्ली को आपने कितना पैसा दिया। बताइए मुझे कि बॉम्बे कैसे सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड हो गया। बांसुरी जी बताइए, ये जवाब दीजिए। ठीक है बांसुरी जी, आप दोनों का जवाब दीजिएगा। गुप्ता जी मेरे साथ बैठे हुए सीनियर पॉलिटिशियन है। भाई गुप्ता जी, मैंने कहा कि मैं यमुना जी जवाब लेके जाइए ना, मैं जवाब लूंगा उनसे, आप चिंता ना करिए प्रियंका जी, मैं जवाब जवाब लूंगा उनसे। ये हरिशंकर जी का अपमान होगा कि मैं उनको डिबेट में ना लाऊं, प्लीज, सीनियर आदमी है। हरिशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने पूछा मैं यमुना जी में कूद जाऊं, तो प्रियंका जी ने सजेशन दे दिया कि गंगा जी में कूद जाओ। आपके पास कोई और नदी है मेरे कूदने के लिए? नहीं तो आप तो पहले ही दिल्ली के, आपके साथ आप अकेले थोड़ा कूदेंगे, पूरी दिल्ली जो है पॉल्यूशन में कूदी हुई है। वो मैं समझता हूं कि गंगा और यमुना दोनों से खतरनाक हिसाब किताब है। आज हम पॉल्यूशन में, दिल्ली पॉल्यूशन में डूबी हुई है, दिल्ली पॉल्यूशन में डूबी हुई। इससे खतरनाक तूफान, इससे खतरनाक नदी और क्या हो सकती है? और इन्होंने तो पॉल्यूशन से अपना मुंह काला कर लिया है। ना बीजेपी कुछ करना चाहती है, ना आप आदमी पार्टी कुछ करना चाहती है। मैं दीपक जी आपसे एक सवाल पूछता हूं कि दिल्ली क्लीनेस्ट शहर है वर्ल्ड का, यह खिताब किसको मिला था? यह खिताब किसको मिला था? शीला दीक्षित को, कांग्रेस की सरकार को। जब यह खिताब शीला दीक्षित को मिल सकता है, कांग्रेस की सरकार को मिल सकता है, 8 साल 10 साल से ये लोग सत्ता के अंदर हैं, केंद्र में भी हैं, दिल्ली राज्य के अंदर भी हैं, क्या इन लोगों को समझ में नहीं आती कि उस समय भी कुछ कारण ऐसे बने होंगे, ऐसे कुछ कदम उठाए गए होंगे कि दिल्ली को जो है सबसे क्लीनेस्ट वर्ल्ड की सिटी कहा गया? और आज पूरी दिल्ली में, पूरे देश में केजरीवाल नंबर 1 झूठे तो मशहूर हो ही चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रवक्ताओं को, अपने एमएलएस को, मंत्रियों को भी सिखा दिया है कि झूठ बोलते रहो, किसी चीज के लिए मना मत करो और सब चीज में नंबर 1 करो। तो दिल्ली को नंबर 1 प्रदूषित शहर बना दिया है। अभी एक प्रवक्ता है, किसी डिबेट में इनके एक प्रवक्ता ने यह कहा कि पंजाब में 54% पराली जलना बंद हो गया है। आप बताइए, 5% क्या, 4%, 2% भी अगर कहीं प्रूफ कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाए। पंजाब की हालत तो यह है कि एक एसडीओ को पकड़ के बंधक बना के पंजाब के किसानों ने उससे पराली में आग लगवाई। तो सवाल यह कि क्या आप पंजाब की सरकार चला नहीं पा रहे हैं? क्या वो कंट्रोल आपके हाथ से निकल गया है? उसकी वजह यह है कि आपकी जो अनुभवहीनता है एडमिनिस्ट्रेशन ना चलाने की, ना करने की, वो ये हालत है। अब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, ये मुझे बता दीजिए। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन है?
आतिशी मार्लिन है या अरविंद केजरीवाल है? 14 विभाग हैं आतिशी मार्लिन के पास। उनको सरकार चलाने का क्या अनुभव है? 2-2 विभाग, 3-3 विभाग, 4-4 विभाग सबको देके रखते हैं। और मैं ये कहता हूं केजरीवाल साहब, कम से कम एक विभाग, प्रदूषण वाला विभाग दिल्ली के अंदर ही संभाल लें। दिल्ली के प्रति आपकी जवाबदेही ईमानदारी से पूरी हो जाएगी। आपकी दिल्ली के प्रति जवाबदेही क्या है? आप तो मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री इसलिए हैं कि आपको सरकारी गाड़ी घोड़ा बंगला मिला हुआ है। आपको दिल्ली के प्रति तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ मिनटों के लिए दिल्ली में आते हैं, भाषण देकर, अखबार में प्रेस रिलीज देकर, चैनल पर बोलकर निकल जाते हैं। आपको तो देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी दीपक जी, भाजपा और आप पार्टी की दोनों की है। दिल्ली के अंदर 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के हैं। क्या कभी मिलकर बैठे? 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एक पार्टी के होते हैं तो उनकी बड़ी ताकत होती है। और केंद्र का पूरा पर्यावरण विभाग है, केंद्र के पास सीपीसीसी है, दिल्ली के पास डीपीसीसी है, जो दोनों डिफंक्ट हो गए हैं। क्या 7 मेंबर पार्लियामेंट ने इसका कभी संज्ञान लिया कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो इसलिए नहीं लिया? कुछ कदम उठाएंगे तो क्रेडिट केजरीवाल को चला जाएगा। अगर पर्यावरण विभाग हिंदुस्तान की सरकार का सही मायने में कोई इसका सोल्यूशन निकाले, हल निकाले, एक्सपर्टाइज इनवाइट करे पूरे वर्ल्ड ओवर में, आज किस चीज की कमी है? वह टेंडर निकाले, एक्सपर्टाइज इनवाइट करे, लोगों को बुलाए और उसका हल खोजे, तब तो इसका हल निकलेगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटमेंट नहीं आता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके बारे में नहीं बोलता है, ना सरकार से गुहार लगाता है। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत होते हैं। तो दीपक जी ये खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये खुद जिम्मेदार है, इनको सरकार चलाना बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, ये खुद जिम्मेदार है। चलिए, आपने इतने संवेदनशील तो है हरिशंकर जी की आपने मुझे कोई नदी नहीं बताई जिसमें मैं जाके डूब जाऊं। लेकिन बांसुरी जी, वाकई जिम्मेदारी तो बनती है, आपकी भी बनती है, प्रियंका कक्कड़ जी की बनती है। आप लोग जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? मतलब इसका धुआं उसका धुआं। और फिर मैं विवेक चट्टोपाध्याय जी आपसे पूछूंगा, मैं मध्य प्रदेश में, मैंने खुद में बचपन में अपनी बुआ के घर खेती किसानी की है, हमारे यहाँ कोई पराली नहीं जलती है। ये पंजाब और हरियाणा के किसान जो इतने मालदार है वही क्यों जलाते हैं, मैं आपसे समझूंगा। लेकिन बांसुरी जी बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं हटा जा रहा है। प्रियंका जी ने मुझसे 2 सवाल पूछे, मैं उनका जवाब दे देती हूँ कि हाँ बिल्कुल। आप देखिए, जहां तक बात है आरटीआई लगाने की, सवाल पूछने की, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिढूरी जी ने भी आरटीआई भी लगाई, हरीश खुराना जी ने भी आरटीआई लगाई, और हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिढूरी जी ने तो विधानसभा में ये सवाल भी पूछा, जिसके जवाब में ये पता चला कि 68 लाख रुपीस आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने डीकंपोजर के लिए लिया था, पराली का इशू डील करने के लिए, और उसके बदले 23 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन में लगा दिए। और रही बात की सेंटर ने क्या करा, तो मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका जी से, आप इतनी उत्तेजित हो रही है, ये जो 3,333 करोड़ रुपए जो पंजाब, हरियाणा, एनसीआर के बाकी स्टेट्स और दिल्ली को मिला, ये फिगर मैं कोई हवा से निकाल के नहीं आ रही, ये प्रेस रिलीज है 30 अक्टूबर 2023 की जो पीआईबी ने निकाली है। और तीसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूं कि ये जो ग्रेडेड रिएक्शन, जो ग्राफ है, ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, इसमें भी 4थे स्टेज का ऑर्डर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही निकाला है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आप तो इतनी लोकप्रिय सरकार है ना, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, पंजाब की जनता ने आपको चुना है, बात राजनीतिकरण की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। बात यह है कि ये जिम्मेदारी जनता ने भी चुनकर आम आदमी पार्टी पर लगाई है, और खुद आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में आकर ये जिम्मेदारी अपने सिर ली है। तो मुझे ये बताइए कि गारंटी देते हुए, और जब चुनाव से पहले, पंजाब के चुनाव से पहले तो पराली जलना आपकी जिम्मेदारी थी और आप इससे डील कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आई, पूरा का पूरा रेटरिक बदल दिया। आज के दिन गोपाल राय पूरा का पूरा राजनीतिकरण करके सब कुछ भाजपा के सिर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसका ये कहां की रीत? ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, मुझे जरा 1, 2, 3 आपने जो आंकड़े दिखाए हैं पॉल्यूशन के वो बताइए। और प्रियंका जी का एक बयान भी है ना कि कितना बोला था प्रियंका जी, 33% पॉल्यूशन कम हो गया है दिल्ली में। 31%। ठीक है, मैं इस 31% भी आता हूं प्रियंका जी। अब प्लीज मुझे वो ग्राफिक्स दिखाइए, 1 तारीख को क्या था AQI, 2 को क्या था, 3 को क्या था। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, प्लीज ग्राफिक ले आइए प्रोड्यूसर। नहीं, मैं आपको फार्म फायर्स के बारे में बता रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, AQI 1 नवंबर को था 336, 2 नवंबर था AQI 343,
3 नवंबर था AQI 460, अब 4 नवंबर पर आइए प्लीज। 4 नवंबर AQI था 450, 5 नवंबर AQI था 600, 6 नवंबर AQI था 500 प्लस। अब मुझे बताइए 31% कम हुआ है कि 100% बढ़ गया है? प्रियंका जी प्लीज। दीपक जी मैं भाजपा नहीं हूं जो दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारियों से भागूं या ना बता पाऊं कि दिल्ली को स्पेसिफिकली केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया। जो बांसुरी जी ने यहाँ पे झूठ बोला, या बोलूं कि ऑड इवन से कुछ फायदा नहीं होता, जो बांसुरी जी ने यहाँ झूठ दिया बोला और पार्लियामेंट में क्वेश्चन का आंसर में माना इनके अपने एमपी ने कि कम होता है। दूसरी चीज, आप जो ये आंकड़े पढ़ रहे हैं, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मेरे फेफड़े और आपके फेफड़े सेम है। जो मैंने आपको एडवाइस दिया कि गंगा जी में डूब जाइए यमुना जी की तरह, क्योंकि बांसुरी जी ने उसका राजनीतिकरण किया और यमुना के प्रदूषण पे जा रही थी, तब मैंने गंगा का उदाहरण दिया। मैं आपको बता रही हूं कि आम आदमी पार्टी इकलौती सरकार है जो लगातार काम कर रही है। आप मेरे को एक भी इनका मुख्यमंत्री मोदी जी, इनका कोई एमपी, दिल्ली का एमपी, हरियाणा का एमपी बता दीजिए जो काम कर रहा हो। दूसरा, जो आपने AQI के आंकड़े गिने, अगर आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में उसी दिन के नोएडा के आंकड़े गिन दीजिए, उसी दिन के बागपत के आंकड़े गिन दीजिए, उसी दिन के गुड़गांव के आंकड़े गिन दीजिए। आप अगर जब तक ये करते रहेंगे, देखिए हम मानते हैं हम काम कर रहे हैं। अब इतनी छोटी सी बात है, हम हरियाणा को चिट्ठियां लिख के परेशान हो चुके हैं और मैं बांसुरी जी को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये मैसेज आगे दे दें अगर उनकी चलती है तो, कि ये जो BS3 और BS4 फ्यूल हमने दिल्ली में बैन करा हुआ है, वो बसें एज एन इमरजेंसी मेजर दिल्ली में आनी रोक दी जाएं हरियाणा से। ये जरूरी है इस टाइम, क्योंकि हर स्टेप काउंट करता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मेरा बांसुरी जी से यहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट है कि हर बार अगर हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ करते हैं तो इनके जो MPs हैं वो जानबूझ के ऐसे रूल्स को तोड़ के उसको पब्लिसिटी ना दें कि हम तो करेंगे। मेरा इनसे यहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट है कि अगर पटाखों पे प्रतिबंध है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, तो इनके जो नेता हैं वो पटाखों को जलाने की सलाह ना दें, सबको उस पे उत्तेजित ना करें प्रदूषण और फैलाने में। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि मैं अंडरस्टैंड करती हूं, मैं ओन अप करती हूं ये प्रॉब्लम। हमारी पार्टी काम कर रही है लगातार, थोड़ी सी हेल्प अगर बीजेपी कर देगी तो कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपने 31% के बारे में नहीं बोला कि वो आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है, लगातार बढ़ क्यों रहा है। 31% कैसे कम हुआ, किस आधार पे कम हुआ? प्रियंका जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विवेक चट्टोपाध्याय जी मुझे बताइए। बता देती हूँ ये मैं आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी मैं आऊंगा आपके पास। विवेक चट्टोपाध्याय जी विशेषज्ञ मेरे साथ, और डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मैंने कहा मैं यमुना जी में कूद जाऊं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, प्रियंका जी ने गंगा जी बता दिया। ये बताइए कि दिल्ली में रहते रहते, मेरी 50 साल की उम्र है, मेरे ख्याल से 60 की होगी तो 55 में निपट जाऊंगा, ऐसा ही कुछ होगा मेरे साथ। डॉक्टर वेद प्रकाश जी सुन पा रहे हैं मेरी बात आप? मेरा सवाल आपसे है, कितनी साल एवरेज लाइफ एक आदमी की कम हो रही है दिल्ली में इस हालात में? आप लोगों का क्या कैलकुलेशन है डॉक्टर्स का? देखिए दीपक जी, एक बड़ी चुनौती है जिस तरह से पॉल्यूशन के लेवल्स लगातार बढ़ रहे हैं। रेड जोन में कई शहर हैं, दिल्ली पे तो चर्चा हो ही रही है, अन्य कई शहर भी हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सम्यक विचार करके एक ऐसी स्ट्रेटजी रखनी होगी जो दूरगामी इफेक्ट दें। ये पीस मील एक्सरसाइज से नहीं होगा। इसमें जो मेजर्स लेने हैं, जो पॉल्यूशन बढ़ाने के जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सभी को एड्रेस करना होगा और होलिस्टिक तरीके से एड्रेस करना होगा। ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा नहीं है। ये मैं तो कहूँगा कि हम सब लोग इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जो एक कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं, वो सारे कंट्रीब्यूशंस मुझे लगता है कि हम सबको ये समझना होगा, ये सारी समस्याएं हम सबके द्वारा ये कम से कम खड़ी की जा रही, कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक एवरेज लाइफ कितनी कम हो रही है डॉक्टर साहब, कोई कैलकुलेशन रोगियों का है इन हालात में? देखिए, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लगभग 20 सिगरेट पीने के बराबर एक दिन में इतना पॉल्यूशन दिल्ली और अन्य शहरों की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे जो लंग हेल्थ है वो कंप्रोमाइज हो रही है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं,
COPD की बीमारी बढ़ रही है, एलर्जी और अस्थमा के जो रोगी हैं उसमें इजाफा हो रहा है, आँखों की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, गले में खराश होना, ये देखिए सारे जितने भी कारक हैं, इस सब से जो लंग हेल्थ है, कार्डियक हेल्थ है और ओवरऑल हेल्थ है वो कंप्रोमाइज हो रही है। इसमें इस तरह की स्टडी देना तो मुश्किल है कि कितने एज कम हो रही है, लेकिन कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। जो COPD और सांस के रोगी हैं उनको लंग अटैक हो सकते हैं, दौरा पड़ सकता है अस्थमा का, एलर्जी की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये तमाम तरह के जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, एक तरह से हम लोग हवा को अवॉइड नहीं कर सकते, उसी हवा में सबको सांस लेनी है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को इस पे चिंतित होने की आवश्यकता है। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे मैं लगता है मध्य कि प्रदेश मेजर्स में मैंने लेने बहुत होंगे। देखा, लेकिन मैंने पराली जलाने की परंपरा नहीं देखी। हरियाणा और पंजाब का किसान बहुत सक्षम है, बहुत पैसे वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी पैदावार होती है वहां की, मतलब माँ वसुंधरा जिसको कहे हैं हम, वसुंधरा, वो बहुत उपजाऊ है। उसके कारण पंजाब और हरियाणा के किसान मालामाल रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही पराली जलाने की और फिर वहां से हवाओं का दिल्ली और NCR में आना, ये क्या परंपरा है, मेरे समझ नहीं आती सर। देखिए, इसमें प्रमुख रोल जो है मैकेनाइजेशन यानी मशीनों का इस्तेमाल फसल काटने में पंजाब और हरियाणा में काफ़ी हुआ है। तो इससे, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों में आप देखेंगे तो उसमें अभी भी उसका उपयोग किया जाता है किसी न किसी तरह से। पर यहाँ ये है कि मशीनों के द्वारा जब फसल काट दी जाती है तो जो स्टबल बचता है या जो पराली बचती है, उसका ईजीएस्ट सॉल्यूशन ये है कि वो ये मानते हैं कि इसे जला दिया जाए, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि छोटे से विंडो में हम दूसरी फसल लगा सकें। एक बहुत बड़ी पॉलिसी फेलियर हमारी ये है कि हमने पंजाब और हरियाणा में पैडी या धान की खेती अलाउ करी, क्योंकि वो पानी है नहीं वहाँ, पानी और ग्राउंड वाटर जो है वो कम से कम होती जा रही है। तो मेरे ख्याल से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऐसा करना चाहिए कि जो फसल कम पानी में पैदा हो सके वो वहाँ प्रमोट किया जाना चाहिए, वो सरकार ने किया नहीं। दूसरा नतीजा यह है कि हम मैकेनाइजेशन अब दूसरे तौर पर कर रहे हैं कि हम मशीनें और दे रहे हैं कि आप इसको उपयोग करें। उनका कहना यह है, दूसरे तौर पर कर रहे हैं कि हम मशीनें और दे रहे हैं कि आप इसको उपयोग करें। उनका कहना यह है कि भाई डीजल का पैसा कौन देगा, समय कौन देगा, हमें 1 हफ्ते का समय है, हमें ये करना है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक सर्कल बन गया है, बड़े किसान जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो पैसे वाले हैं, कि ये मशीनें इस्तेमाल करें, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। छोटे किसानों को मदद करनी पड़ेगी। सर, मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। सोशल मीडिया में तस्वीर देखी, पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब की किसी जगह किसान जा रहा है, किसान को रोका जा रहा है। वो लोग मिलके, ये इतने पावरफुल हैं, मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा। उसी अधिकारी से आग लगा रहे हैं फसल में। ये सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हैं। अब मुझे बताइए इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये एक तरह से मेरे ख्याल से रेवेंज नहीं होना चाहिए। किसानों को मेरे ख्याल से एक तो समझाना पड़ेगा, ग्राम सभाओं की जिम्मेदारी पड़ती है, प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, पंचायत की जिम्मेदारी बनती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि मास कैंपेन्स साल के शुरू से करें जब फसल लगाई जाती है, कि भाई ये इसके नतीजे क्या होते हैं। खुद आपका जो खेत की जो फर्टिलिटी होती है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मर जाते हैं खेत को जलाने से। धुआं जो निकलता है वो ठीक है, आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। दिल्ली NCR एक ट्रफ में है, यानी ज़मीन की निचली सतह में है, आप कह सकते हैं, यहाँ आके जमा हो जाता है ये, तो ये दूसरों को भी प्रभावित कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को इसमें अच्छी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी पार्टियों को ये सोचना होगा कि इसको एक इन्वायरमेंटल इशू और लाइवलीहुड इशू लेके समझे कि कैसे हम वहाँ डाइवर्सिफिकेशन ला सकें और पैडी का इस्तेमाल या पैडी बर्निंग का उपयोग कम से कम हो।
मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉलिसी सॉल्यूशन एज वेल एज शॉर्ट टर्म पॉलिसी सॉल्यूशन करने होंगे। परंतु दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आज पॉल्यूशन का आंकड़ा मैंने देखा है 26% बायोमास बर्निंग का है, 20% ट्रांसपोर्ट का है। हमारे दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट में गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है करोड़ों में कि चलना दुभर है, कंजेशन से सारी सड़कें जैम रहती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने इम्प्रूव नहीं किया, कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल से दूसरे झज्जर सोनीपत से आज कंट्रीब्यूशन 14% है, तो हरियाणा से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। वहाँ की इंडस्ट्री से हम क्यों नहीं देखते हैं कि क्या सोर्सेस हैं, क्या कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें जब तक सजगता नहीं आएगी और जिम्मेदारी नहीं आएगी और लोग इसको एक हेल्थ इशू समझ के नहीं चलेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। लाखों लोग अगर 10 साल की आयु सीमा उनकी कम हो रही है, बच्चे अगर बीमार हो रहे हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आंकड़ा है कि 45% बच्चों की लंग कैपेसिटी जो है, सांस लेने की क्षमता कम है दिल्ली में। तो वो बड़े जब होंगे तो उनको सांस की बीमारियां होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने में पैसा लगता है, पैसा लगता है। आप हेल्थ कॉस्ट देखिए, उससे बहुत कम आपका पैसा लग रहा है। सर कैसी बात करते हैं विवेक जी? सर आम आदमी, ये आम आदमी जो भारत का है ना, वो इसी के लिए है। ये प्रदूषण में तड़पे जो है, गाड़ियों का इंतजार करे, घंटों जाम में फंसे रहे, और किसी को शौक नहीं है कि जाम में फंसता है। कोई जाम में फंसना नहीं चाहता है, हालत ऐसी है। और हमने राजधानी को बना दिया वैसा है। इतने लोग हैं यहाँ पर रहने के लिए, बना 10 के लिए, और यहाँ पे रह रहे हैं 10 लाख। 10 और 10 लाख कहाँ ले जाएंगे? क्या किसी ने सोचा इसके बारे में? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज पूरे पैनल को दिखाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस भी है जिसने लंबे समय तक राज किया, बांसुरी स्वराज जी है 9 साल से केंद्र पे सत्ता में है, प्रियंका कंकड़ जी है जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगभग 8 साल से सत्ता में है और अपना दूसरा टर्म पूरे करने जा रही है। मैं कह रहा हूँ, आप आम आदमी को मत दीजिए रोजगार, आप आम आदमी को मत दीजिए खाने को, आप रोटी कपड़ा मकान मत दीजिए, आप फ्री बीज मत दीजिए। भाई एक आदमी को सांस लेने के लिए हवा दे दीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सब लोगों के कि सांस लेने के लिए हवा दे दीजिए, इस पर ट्रॉफी ट्रांसफर मत करिए। क्या एक आम आदमी दिल्ली का, एनसीआर का सांस लेने के लिए उसके पास हवा नहीं है? आप कुछ मत दीजिए उसको, कोई फ्री मत दीजिए, बस सांस लेने के लिए हवा दे दीजिए। प्रियंका जी, मैं इतनी गुजारिश करूंगा आपसे भी, बांसुरी से भी और रविशंकर गुप्ता जी से भी। बताइए प्रियंका जी। दीपक जी थोड़ा सा ना आपका बायस लगता है जब आप कहते हैं फ्रीबीज मत दीजिए और ये कर दीजिए। हम तो फ्रीबीज, मैं इनको भी बोल रहा हूँ, ये भी करती है मैडम, इन्फ्लेशन ये भी 1000 रुपए दे रही है मध्य प्रदेश में। नहीं तो आप ये भी दे रहे हैं, शिवराज सिंह सरकार मेरे ही राज्य में दे रहे हैं। लाडली बहना योजना 1000 रुपए ले जाइए, हमको वोट दे जाइए। मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ, ये सार्वजनिक है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब देखिए। हरियाणा में 16,000 बेलर मशीन्स खराब पड़ी हैं और टेंडर निकला हुआ है जो 11 नवंबर को क्लोज होगा। ये बेलर मशीन्स का काम होता है स्टबल को इकट्ठा करना और डिस्पोज ऑफ कर देना, यही खराब पड़ी है, ये फार्मर्स तक नहीं गई। और जैसा अब हम सब समझते हैं कि फार्मर के पास जब ऑप्शन नहीं होता तो वो जला देता है और हरियाणा सरकार उस पर फिर FIR करती है। ये किसकी गलती मानेंगे आप कि ये मशीन 16,000 मशीन का टेंडर खुला हुआ है 11 नवंबर तक? किसकी गलती मानेंगे आप? मैं क्यों नहीं पूछूं हरियाणा सरकार से जो दिल्ली से सटा हुआ है, जहां पराली जल रही है? आपको ये तो मानना पड़ेगा कि विंड स्पीड अभी कम है, 4 to 6 kmpbs है। और मैं आपको ये बता दूं, मैं इसलिए सवाल कर रही हूं क्योंकि मैं आपको गिना सकती हूं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेजर्स जो दिल्ली सरकार ने लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेजर्स जो पंजाब सरकार ने लिए, जिसके रिजल्ट्स दिख भी रहे हैं और अगले साल और बेहतर भी दिखेंगे। CAQM का आंकड़ा ये बताता है। इसलिए मुझे गुस्सा है कि ये यहां बैठकर बार बार ब्लेम करती हैं। क्यों नहीं इनकी सरकार, क्यों नहीं पहल करती? केंद्र सरकार है ना और 5-6 राज्यों का मामला है ना, क्यों नहीं पहल करके सॉल्व करवाती? क्यों नहीं ये मीटिंग में आते? क्यों नहीं हरियाणा के एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग का टाइम दे रहे हैं गोपाल राय जी को, जो मांग मांग के थक गए? क्या दिक्कत है इनको? बता दीजिए बांसुरी जी, आप भी बता दीजिए। मैं प्रियंका जी का गुस्सा बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं ये इतने ज़्यादा अवाक रखने वाले आंकड़े आज मैंने इनके समक्ष प्रोड्यूस करे हैं। चाहे वो नासा की पिक्चर हो, चाहे ये हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3033 करोड़
पंजाब गवर्नमेंट, मीटिंग के लिए कब मिलेंगे आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर? मैं समझ सकती हूँ कि NCR आवाज के रखने CMs वाले कब मिलेंगे? इतने बड़े आंकड़े मैंने इनके समक्ष रखे कि 68 लाख का डीकंपोजर 23 करोड़ के विज्ञापन के खर्चे में कहीं काफूर हो गया। जायज सी बात है कि प्रियंका जी उत्तेजित होंगी, लेकिन मैं आपको और ये भी बोलेंगी कि हरियाणा के सीएम कब बैठेंगे? मैं प्रियंका जी की बहुत इज्जत करती हूँ। कब बैठेंगे? उन्होंने मुझसे आग्रह करा तो मैं भी 2 आग्रह उनसे करना चाहूंगी। प्रियंका जी, आप मेरी कॉलीग हैं बार पे, वाकई में आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि देखिए, आप लोगों की सरकार पंजाब में मेरी भी रिक्वेस्ट और दिल्ली में है, इसलिए यदि आपकी अगर चलती हो आम आदमी पार्टी में, और मुझे लगता है चलनी चाहिए क्योंकि आप आम आदमी की बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं, तो कृपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट जरूर कर दीजिए, मेरा अनुरोध कर दीजिए कि दिल्ली घुट रही है, कृपया प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने जो गारंटियां दी हैं उन पर मीटिंग के लिए बैठिए। रही बात पिछले हफ्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने एक मीटिंग बुलाई थी जहां पर पंजाब भी चुप्पी साधे था और दिल्ली भी चुप्पी साधे था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये केवल संडे का आंकड़ा है, 3200 से ज्यादा पराली जलने के इंसिडेंट्स केवल पंजाब में हुए हैं। अब आप देखिए, आप राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, आप हरियाणा पे बार बार दोषारोपण कर रहे हैं। अगर मंत्री आतिशी जी का बयान देखें 23 अक्टूबर 2023 का, तो यदि 9 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार को सोर्सेज ही नहीं पता पोल्यूशन के, यही नहीं पता कि दिल्ली में पोल्यूशन किस कारण हो रहा है, और आप किसी प्रकार की पॉलिसी बनाने में असमर्थ हैं, ये खुद आतिशी जी ने कहा है। मुझे ये बताइए, आप किस बात में प्रयासरत हैं? ये सरासर गलत है। और ये पहली बार हुआ है कि प्रियंका जी मेरी बातों पे इतनी ज्यादा उत्तेजित हुई हैं और बार बार उन्होंने मेरी बात को काटा है। हो सकता है मेरी बातों में इतने ज्यादा तथ्य हैं कि शायद उनके कानों को कर्कश लग रहे हैं। नहीं बांसुरी जी, मेरे को दुख है कि आप अभी भी नहीं बता रहे कब मिलना है। मैं बार बार ये कह रही हूं, मिलने का टाइम दीजिए। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न कर रही हूं, मैं इसलिए उत्तेजित हूं क्योंकि आप अभी भी वही सोर्स अपॉर्चमेंट डाटा आतिशी जी के मत्थे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात थोपना चाहती हैं, जहां उन्होंने कहा था कि अक्टूबर से ये डाटा, मैंने कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोला है प्रियंका जी। एक एक तथ्य वो है जो आपके लीडर्स ने आकर मीडिया में, आप गलत बता रहे हैं। नवंबर 2022 में क्या आपके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टुडे पे जाकर उनकी कॉन्क्लेव में ये गारंटी नहीं ली और एक साल दे दीजिए, और अगर पराली का मुद्दा हमने नहीं सुलझाया तो फिर वो किसान की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो स्वयं उनकी अपनी और आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी होगी। क्यों गुमराह कर रही हैं? आपको शोभा नहीं, आपको वाकई शोभा नहीं। अच्छा ठीक है, इतना बता दीजिए, 68 लाख का डीकंपोजर कहां गया? अरे अगर आप 23 करोड़ रुपए केवल विज्ञापनों में खर्च करेंगे तो मुझे बताइए कि वो सारी की सारी योजना विफल होंगी ही। हम बार बार मिलने को कह रहे हैं, आप मिल क्यों नहीं रहे? आप बताइए, मिलने में क्या प्रॉब्लम है आपके नेताओं को? क्यों भाग रहे हैं मीटिंग से? मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जब जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की मीटिंग में तो जो मौन साधे हुए हैं उस चुप्पी को तोड़िए। आपकी जवाबदेही है दिल्ली और पंजाब की जनता को। कृपया, एक दिल्ली की नागरिक होने के कारण मैं भी आग्रह कर रही हूं कार्बन एमिशन और जवाबदेही दीजिए लोगों को। मैं तो बता रही हूँ बांसुरी जी, आप मुझे बताइए आप कब मिलेंगी? एक जॉइंट प्रॉब्लम है इसका। और हाँ, एक बात मैं अपनी बात को कहने से पहले समाप्त जरूर करूंगी कि दीपक भाई, आज आपने बहुत ज्यादा चीजें बोली है अपने बारे में। ईश्वर करे कि माता सरस्वती तथास्तु कतई ना बोले और आप दीर्घायु हो। प्रियंका जी, चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा, आपको भी कहना चाहूंगा, बांसुरी जी को भी कहना चाहूंगा, हरिशंकर जी को कहना चाहूंगा, प्लीज आम आदमी को भगवान भरोसे मत छोड़िए। भगवान का ही भरोसा है अब तो। मुझे लगता नहीं कि इस मामले में कोई सॉल्यूशन निकलेगा। हम काम कर रहे हैं दीपक जी। चलिए, अब मैं क्या बोलूं इससे आगे? मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर वेद प्रकाश के पास चलता हूं। चलते चलते बच्चों को क्या करना चाहिए बच्चों के साथ वेद प्रकाश जी ऐसे वक्त जब वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे? देखिए, हाँ दीपक जी, छोटे बच्चों को और जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये ऐसे 2 ग्रुप हैं जिनको हमें बहुत बचा करके रखना चाहिए। जो इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए झाड़ू की जगह पोंछा लगाने का हम लोगों को आदत रखनी चाहिए। इंडोर पोल्यूशन को कम करके और अंदर ही रहने दिया जाए
बच्चों को, बुजुर्गों को ज़्यादा यदि आवश्यक ना हो तो बाहर ना निकालें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जो उनकी अगर एलर्जी की समस्या है या सांस की समस्या है, सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और जो दवाइयाँ उनकी चल रही हैं पहले से, अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो दिखा लें, और दवाइयों की जो डोज है उसे अपने आप कम ना करें। तो मेरी यही सलाह होगी छोटे बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए जो सांस की बीमारियों से पहले से ही ग्रसित हैं, खासकर उनके लिए कि बाहर ना निकलें, अपना बचाव करें, और एयर प्योरीफायर अगर यथावश्यक उपयोग कर सकें तो और भी अच्छा है। जी दीपक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जी न्यूज़।